टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरानी सेना प्रमुख मौसावी की चेतावनी। इस बीच सेना के रहते ईरान की एक एक इंच जमीन है सुरक्षित। ईरानी सेना के एक्शन से सीज फायर को मजबूर हुआ इजरायल, ये कहा है मौसावी। तो आप देखिए, जो ईरान है उसके हौसले बुलंद है, खास तौर पर जिस तरह से ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किए गए, जो हमले किए गए और उसके बाद इजरायल में जो नुकसान पहुंचाया गया है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा, और ये जो बयान भी निकल कर आ रहा है मौसावी का, वो इसी तरफ इंगित करता हुआ। तो ईरानी सेना प्रमुख की चेतावनी क्या, वार्निंग क्या है, आप समझिए। मौसावी ने क्या कहा पहले आप देखिए। सेना के रहते हुए ईरान पूरी तरह से सुरक्षित है, इस बात का विश्वास, कॉन्फिडेंस जनता को दिलाते हुए ईरान की एक एक इंच की जमीन की हिफाजत होगी, अलग नहीं होने वाली है। ईरानी सेना ने दुश्मन को करारा जवाब दिया, दुश्मन नजर उठाएगा तो मारा जाएगा। ईरान की सैन्य कार्रवाई ने इजरायल को मात दी है। इजरायल को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। सेना का एक एक जवान देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, मौसावी की तरफ से यह कहा गया। और ओपी तिवारी सर, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जंग में। अगर किसी भी सेना का मोराल हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है, तो कितना ही बड़ा, कितना ताकतवर दुश्मन क्यों ना हो, उसका मुकाबला कर लेती है वो सेना। करुणा, बिल्कुल सहमत हूँ। मोराल, द मैन बिहाइंड द मशीन ज़्यादा मैटर करता है किसी वॉर को जीतने के लिए। अभी देखिए, जैसे मैं कोरिलेट करना चाहूँगा, ट्रंप से ने कहा कि यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ी खबर आने वाली है। उनकी खबर के पहले ही पुतिन ने अपना एक IL-76 भेज दिया। अभी ज़्यादा मेन इक्विपमेंट, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, वो ड्रोन्स आ रहे हैं जो ईरान ने दिए थे, उसको मॉडिफाई किया गया है, उसका पे लोड 90 kg को बढ़ाया गया है और ऊपर जाता है हाई ऑल्टीट्यूड से, इंटरसेप्ट नहीं करता है। ये उनके इजराइल का जो एयर डिफेंस बनाने की कोशिश करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने में बहुत सक्षम होगा। ये अब रूस सामने ही आ गया और ईरान की हेल्प करेगा। जब तक ट्रंप कोई भी स्टेटमेंट देंगे, उसके स्टेटमेंट के पहले ही रूस इसका रिएक्ट करेगा। ये देखना, बिकॉज ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ेगा, बैकफुट पर आना पड़ेगा। बिकॉज रूस जो कर रहा है, जिस तरीके से 3 साल में उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है, बल्कि यूरोप की बहुत कमज़ोर हुई है, पर्टिकुलरली जर्मनी की बहुत कमज़ोर हुई है, वो झेल रहे हैं। अब किस हिम्मत से आगे कोशिश कर रहे हैं कि हम तबाह कर सकते हैं, ये संभव बिल्कुल नहीं है। छोटा सा सवाल है, क्या ट्रंप की लीडरशिप की एक खामी पुतिन ने भांप ली है कि ट्रंप जंग नहीं कर सकते या जंग को लीड नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते? एक स्ट्रांग लीडरशिप में इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, शायद वो ट्रंप में कमी है और पुतिन ने ये भांप लिया है। रवि, बिल्कुल सहमत हूँ, आपके पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात और से करना चाहूँगा कि अमेरिका खुद ही कमज़ोर हो चुका है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, धीरे धीरे इतने लोन के अंदर दबा हुआ है। तो अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि खुल के सपोर्ट करे और उम्मीद करे कि उससे कुछ रिटर्न ना आए। ये कोई लोन तो दे नहीं रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिटर्न के लिए। अब यूक्रेन की शक्ति नहीं रहेगी लौटाने की, तो क्या करेंगे? ये दबाव जो है, इनका जो डीप स्टेट है और जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जिसका असर अमेरिकन प्रेसिडेंट पर हमेशा रहता है, इसको समझ नहीं पाए। बिल्कुल सही कहा आपने ओपी तिवारी सर। अमेरिका कोई भी फैसला लेता है, अगर कोई भी फैसला लेता है तो वो पूरा चेक एंड बैलेंस के साथ होता है।